हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूडिमोनिया क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th की एनसीईआरटी से। तो अब तक आप हमारे साथ बने रहे हैं और जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बस ये कहना चाहूँगी कि आप हमारी लिंक में जाकर नीचे चेक करना, पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। क्लास 6th से लेकर 8th तक की पॉलिटी एंड क्लास 6th से लेकर 8th तक का ज्योग्राफी। अभी हम 9th की स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो ज्योग्राफी की सीरीज़ है ये आप सब बच्चों के लिए, क्लास स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है। साथ में वो लोग जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, बेसिक्स है बिल्कुल। साथ ही जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्कूल टीचिंग के लिए हो, चाहे नेट का एग्ज़ाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, या फिर आप लोग एसएससी या एनी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की जनरल स्टडीज़ के लिए पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये वीडियोस बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो प्लीज़ इनको देखें और आगे भी शेयर करें। थैंक यू सो मच। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इंडिया से। आज मैं पढ़ना है भारत के बारे में। इंडिया का साइज़ और उसकी लोकेशन के बारे में जानना है। तो सबसे पहले जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसमें हमें बताया गया कि इंडिया बहुत ही पुरानी सिविलाइजेशन है। इंडिया जो है उसने एक सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस पाई है आखिरी 75 सालों में अपने। इंडिया जो है आज एग्रीकल्चर ले लो, इंडस्ट्री ले लो, टेक्नोलॉजी ले लो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ले लो, सब में आगे है। इंडिया ने कंट्रीब्यूट करा है वर्ल्ड हिस्ट्री में भी। इसके बाद हमें लोकेशन के बारे में जानना है इंडिया की। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो आप नोटिस करना, क्लास 7th, क्लास सिक्स्थ में हमने बिल्कुल बेसिक्स पढ़े हैं। हमने बिल्कुल बेसिक से सीखा है क्लास 6th के अंदर कि लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है। ठीक है, ये हमने क्लास 6th में सीखा है। तो एक बार चेक ज़रूर कर लेना, ज़रूर। ये बेसिक्स बनाने में बहुत हेल्प होती है आपकी। अब जो लेटी हुई लाइन है तो लैटिट्यूड, और अगर खड़ी हुई लाइन है नीचे ऊपर से नीचे तो ये लॉन्गिट्यूड हो गया। ठीक है, मैं अभी 9th के लिए आपको ऊपर से समझा रही हूँ, लेकिन आप ज़रूर वीडियो कवर कर लेना वो। इसके बाद ये हो गया लैटिट्यूड, ये हो गया लॉन्गिट्यूड। अब हमें बतानी है इंडिया की लोकेशन कहाँ पर है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। अब इसका क्या मतलब हुआ भला? इसका मतलब है, ये देखो पूरा का पूरा, आप ये देखो अपना, इसको देखो मैप को, इंडिया, और इसमें आप देखोगे इंडिया भी देख सकते हो, वर्ल्ड भी देख सकते हो। इसमें आपको बस एक चीज़ चेक करनी है, ये 0 डिग्री दिखाई दे रहा है आपको। जो लेटी हुई लाइन है उसमें 0 डिग्री देखो, जो खड़ी हुई लाइन है उसका 0 डिग्री देखो। जो लेटी हुई लाइन है वो इक्वेटर वाली है और जो खड़ी हुई है वो क्या है, उसे बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। ये हमने सब कुछ पढ़ा है क्लास 6 की एनसीईआरटी में। तो एक बार चेक कर लेना जाके, ठीक है। 0 डिग्री और 0 डिग्री हमने बात करी। अगर लॉन्गिट्यूड है तो प्राइम मेरिडियन, अगर आपको लैटिट्यूड में मिल रहा है तो इक्वेटर। अब इसके बाद हमसे पूछा है, हमें बताया गया है कि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो अब आप एक बार देखो ज़रा, मैंने इस लाइन की बात की थी, साथ में मैंने ऊपर की प्राइम मेरिडियन बता दी। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद हमें बोला है इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का मतलब है ये जो 0 डिग्री है इसके ऊपर वाला नॉर्थ, इसके नीचे वाला साउथ। तो अब बताओ इंडिया कहाँ पर है? ये इंडिया किसके पास है? 0 के ऊपर है, तो इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। आई होप समझ आया होगा। अब हमें बोला गया है कि जो इंडिया का मेन लैंड है वो कितने से कितना है। लैटिट्यूड में अगर बात करोगे तो 8 डिग्री 4 मिनट, और अगर 8 डिग्री 4 मिनट एंड 37 डिग्री 6 मिनट। लैटिट्यूड, आ जाओ लैटिट्यूड पे। 8 डिग्री बोला है हमें, 8 डिग्री, यहाँ कुछ 8 डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट, और ऊपर से 37 डिग्री 6
अगर ये 30 है तो ये लगभग 37 कुछ होगा, तो 37 डिग्री मिनट, ठीक है। 8 डिग्री 37 डिग्री, दोनों के बीच का गैप 29 डिग्री, ठीक है। ये याद रखने वाले फैक्ट है। फिर इसके बाद हमें बताया है इसका लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री। अब देखो 60 यहाँ पर है, तो 68 यहाँ समथिंग कुछ 68 होना चाहिए, तो ऊपर से ये 68 यहाँ से, और एक सेकेंड, ये जो इंडिया का गुजरात वाला रीजन है ये ऐसे, ये 68 होना चाहिए, और नीचे से और कोने पर से ईस्टर्न साइड से 97, ये वाला रीजन 97 को टच होना चाहिए, ठीक है। एग्जैक्ट तो बुक में तुम्हारा कुछ गलत है, मतलब बुक तो ऐसे ही इमेजिनरी बनाई गई है। अब रुको, इसको बेस्ट समझने के लिए हम नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वैसे तुमको ईस्टर्न कितनी डायरेक्शन में, नॉर्दर्न कितनी डायरेक्शन में, ये चेक कर लेना है। और हमें बताया इंडिया के बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है जो 23.5 डिग्री है, तो यहाँ पर देख लेना 23.5 डिग्री जो गुजरेगी वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो इंडिया के पास से गुजर रही है, इंडिया से गुजर रही है। और साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ मेनलैंड में, अगर इंडिया के साउथ ईस्ट की बात करोगे तो वहाँ अंडमान निकोबार है, और वेस्ट में लक्षद्वीप आइलैंड्स है, इनके बारे में बताया गया, ठीक है। साउथ ईस्ट मतलब इस रीजन में, यहाँ अंडमान निकोबार है और इस तरफ लक्षद्वीप है, साउथ वेस्ट, ठीक है। इसके बाद हमें बताया गया है कि इंडिया के बारे में अदर फैक्ट्स लाइक इंडिया दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। इंडिया की बाउंड्री जो है वो 15,200 किलोमीटर की है, लैंड बाउंड्री, और उसकी जो टोटल लेंथ है कोस्ट लाइन की, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिलाकर 7,516 है। देखो इसका मतलब समझाती हूँ, ये इंडिया है, इंडिया की बाउंड्री विद कंट्रीज़, इंडिया की बाउंड्रीज विद कंट्री मतलब ये जो है इंडिया का ये वाला रीजन जो दूसरे देशों से मिल रही है, ऊपर की बाउंड्री वो कितनी है 15,000, वो है पूरी 15,200 किलोमीटर। वही अब इंडिया का मेनलैंड की बात करोगे, मतलब ये इंडिया का नीचे वाला कोस्टल रीजन प्लस इधर के आइलैंड, तो ये पूरा पड़ेगा 7,516 किलोमीटर। और अगर इंडिया के ऊपर की बात हो रही है सॉरी, अगर इंडिया के ऐसे ठीक है, मैप तो आपने नीचे देखा है ना, अगर इंडिया की सिर्फ बाउंड्री की बात की जाए ऊपर की जो और देशों से लगती है तो वो हो गई 15,200 किलोमीटर की। और वहीं अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिलाकर कोस्टल रीजन की बात की जाए तो वो 7,516 किलोमीटर। इसके बाद बताया गया है इंडिया जो है, इसके बाद हमें बताया गया है कि इंडिया जो है वहाँ फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिलते हैं इंडिया के इस रीजन में। देखो इंडिया का ये वाला जो रीजन है ना पूरा, यहाँ पर हमें फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, समझे। फोल्ड माउंटेन्स कहाँ पर है, इस रीजन में इंडिया के फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। फिर हमें बताया गया है कि इंडिया का जो 22 डिग्री जो नॉर्थ वाला लैटिट्यूड है वो इंडिया को भाग में बांट देता है, मतलब डिवाइड करने का काम करता है। और इंडिया के वेस्ट साइड में अरेबियन सी है और ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल है। इसके बाद बताया गया इंडिया का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ऑलमोस्ट इनका जो डिफरेंस है वो 30 डिग्री के आसपास है। और गुजरात से अगर अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाएंगे तो 2 घंटे का टाइम गैप देखने को मिलेगा, लेकिन इंडिया ने अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम बना रखा है 82 डिग्री 30 मिनट को, जो कि यूपी में मिर्ज़ापुर से गुजरता है। और अगर चलो पहले इतना पॉइंट समझाओ अगर मैं मैप से, तो देखो 22 डिग्री इसमें बोला गया था हमें 22 डिग्री, जो 22 डिग्री है
वो इंडिया को डिवाइड कर देती है 2 इक्वल पार्ट्स में। कैसे? देखो ऐसे। तो फोल्डेड माउंटेन्स के बाद हमने आगे देखा 22 डिग्री जो है वहाँ से, ये जो 22 डिग्री है ये 20 है, इसके ऊपर का 22 डिग्री, इसके आगे इंडिया ऐसा हो रहा है। इससे पहले इंडिया चौड़ा था, इसके बाद इंडिया पतला होता जाएगा नीचे से, इसे बोलेंगे ट्रायंगुलर शेप में चेंज हो रहा है। तो ये हमने देख लिया 22 डिग्री से। फिर इसके बाद हमने एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ा कि इंडिया का पूर्व से पश्चिम और ऊपर से नीचे नॉर्थ टू साउथ का जो रीजन है उनमें 30 डिग्री का ऑलमोस्ट गैप है, 30 डिग्री का गैप है। फिर हमने एक और पॉइंट देखा कि जो गुजरात है और जो गुजरात है और अरुणाचल प्रदेश है, इन दोनों के बीच टाइम का गैप है 2 घंटे का लगभग, क्योंकि सन ईस्ट से आता है तो यहाँ पर जल्दी सुबह हो जाएगी और यहाँ पर अंधेरा रहेगा। तो टाइम का 2 घंटे का गैप है, लेकिन हमने उसको ठीक करा है 82 डिग्री 30 मिनट से। ये वाली स्टैंडर्ड लाइन, ये वाला इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बना दिया, चाहे कुछ भी हो जाए, अरुणाचल प्रदेश हो या फिर गुजरात या भारत का कोई भी हिस्सा, वहाँ पर टाइम तो सेम ही हो रहा होगा, कहीं पे भी टाइम अलग नहीं होगा, चाहे सन लेट हो या जल्दी हो। मतलब पहले के टाइम पे तो सन के हिसाब से ही टाइम देखा जाता था ना, लेकिन हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बना लिया, क्योंकि भले ही यहाँ पे सन पहले आ रहा है लेकिन हम टाइम 2 नहीं रख सकते, इससे प्रॉब्लम हो सकती है इस वजह से। ठीक है, तो आपको आई होप ये समझ आया होगा। हमने IST बनाया है 82 डिग्री 30 मिनट को, और ये बताया गया ये जो 82 डिग्री 30 मिनट है ये कहाँ से गुजर रही है, ये गुजर रही है यूपी में मिर्ज़ापुर से। और जो हमारी 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट, ये अरुणाचल प्रदेश और इधर से गुजरात, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो भी ऑलमोस्ट 30 डिग्री का रहेगा। और जो ऊपर से नीचे की लाइन है हमारी नॉर्थ टू साउथ, 37 डिग्री से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट, इनके बीच का गैप भी ऑलमोस्ट 29-30 रहेगा, तो दोनों इक्वल है। अब हम बात करेंगे इंडिया एंड वर्ल्ड की। इंडिया का कांटेक्ट वर्ल्ड से पहले से ही रहा है, बहुत पुराने रूट्स के थ्रू और मैरीटाइम रूट्स के थ्रू भी। इंडिया जो है वहाँ पर मतलब इंडिया में बहुत सारे लोग माउंटेन्स के रीजन से आते थे, नॉर्थ से आते थे और ओशियन से भी आए, लेकिन बाद में। ये जो रूट्स हैं इनका ज़िक्र हमें देखने को मिलता है अपने मतलब कि जो भारत है, भारत के कांटेक्ट बाहर के देशों से रहे हैं, इसी वजह से यहाँ के आइडियाज़, यहाँ का कल्चर, यहाँ से सामान इधर से उधर गया है। जैसे कि उपनिषद की जो नॉलेज थी, पंचतंत्र की, रामायण की, और नंबर सिस्टम 1 2 3 4 डेसिमल सिस्टम, ये सब भारत से और देशों तक पहुँचा है। हमारे मसाले, हमारा मलमल और हमारे कपड़े, ये सब बिज़नेस, ये सब व्यापार था जो और देशों के साथ भारत ने करा। इसके अलावा हमारे यहाँ ग्रीक स्कल्पचर, यूनान के स्थापत्य कला, वेस्ट एशिया के डोम, गुंबद और मीनारे, इन सब का भी डेवलपमेंट हमारे देश में हुआ है। हमने देखा कि इंडिया की लोकेशन क्या है, मतलब, और हमें बता रखा है इंडिया की लोकेशन क्या है, और इंडिया जो है ऐसी पावर रखता है, ऐसी हैसियत रखता है कि उसके नाम पे एक पूरे के पूरे ओशियन का नाम रखा गया है, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। जैसा कि आपको पता ही है, काफ़ी देश हमसे जुड़े हुए हैं इसी ओशियन की वजह से, और सेंट्रल पोजीशन इंडिया की ही है इस ओशियन में, इतना बड़ा देश कोई नहीं है। और बताया गया है कि इंडिया ने वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप जैसे देशों के साथ कितने क्लोज रिलेशंस रखे हैं, और कोई भी देश नहीं है इंडिया की तरह जो इस तरीके की पोजीशन रखता हो इंडियन ओशियन में। फिर इसके बाद हमारा ये ख़त्म हुआ। अब हमें देखने हैं इंडिया के पड़ोसी। इंडिया के जो पड़ोसी हैं वो आपको पता ही है। इंडिया में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 9 यूनियन टेरिटरी है, 9 यूटी है, ठीक है। और हमें बताया गया है कि जो इंडिया है इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं।
ठीक है, वो आप मैप में चेक करना, ये बिल्कुल बेसिक्स हैं। और फिर हमें बताया गया है कि इंडिया जो है वो श्रीलंका से सेपरेट होता है एक नैरो चैनल के थ्रू, जिसे हम कहते हैं पाक स्ट्रेट। ठीक है, इंडिया सेपरेट होता है श्रीलंका से बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार है वहाँ पर। मालदीव्स जो है इंडिया के वेस्ट साइड पे, लक्षद्वीप आइलैंड के नीचे। इंडिया की बहुत जियोग्राफिकली और हिस्टोरिकल लिंक्स है अपने पड़ोसियों के साथ। बाकी हम यहाँ पर देखते हैं मैप में। देखो, इंडिया के पड़ोसी देश अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और नीचे से श्रीलंका और आपका मालदीव्स, श्रीलंका। अब आप काउंट कर लो, 2, 3, 1 सेकेंड, म्यांमार भी हमारा पड़ोसी है। ठीक है, तो ऊपर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, नीचे से 7, 8 तो हमारे कुल 8 पड़ोसी देश है। ठीक है, याद रख लो इसको। इसके बाद हमने सारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, बस बॉक्सेस देख लेते हैं एक दफ़े हम। सबसे पहले बताया गया इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है, जो कि सुनामी आने से सबमर्ज हो गया है, डूब गया है। फिर इसके बाद हमें बताया गया है कि इसके बाद आप चेक करो दुनिया में हाईएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा ज्योग्राफिकली एक्सपेंडेड देश, मतलब सबसे ज़्यादा बड़ा देश कौन सा है ज्योग्राफिकली, तो वो है रशिया, फिर कनाडा, RC, फिर U अमेरिका, फिर चाइना, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर इंडिया। ठीक है, इसको याद कर लेना, RCU, फिर CBAI, कोई भी ट्रिक बना के इसको याद कर लो। इसके बाद का फैक्ट है कि आज़ादी से पहले 2 तरह के राज्य हुआ करते थे, एक तो प्रोविंस थे और एक प्रिंसली स्टेट। जो प्रोविंस होते थे उन पर डायरेक्ट रूल किया जाता था बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स, जो अपॉइंट करते थे किसी ना किसी को। ठीक है, तो वॉइस रॉय जो होता था वही अपॉइंट करता था किसी ना किसी ऑफिशियल को, ब्रिटिश ऑफिशियल को, जो रूल करते थे प्रिंसली स्टेट्स में, मतलब जो रूल करते थे प्रोविंस में। वहीं जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनको रूल किया जाता था वहाँ के लोकल राजाओं के द्वारा, जो कि सोवरेनिटी एक्सेप्ट करते थे वहाँ के ब्रिटिश क्राउन की। ठीक है, तो एक तो प्रिंसली स्टेट्स हैं। प्रिंसली स्टेट्स में कौन था? प्रिंसली स्टेट्स में डायरेक्टली रूल हुआ करता था, मतलब प्रिंसली स्टेट्स में वैसे तो हमारे राजा ही रूल करते थे, लेकिन उनके ऊपर रूल था क्राउन का। वहीं पर आप जो प्रोविंसेस हुआ करते थे उनमें आप रूल देखते हो ब्रिटिश ऑफिशियल्स का, जिनको वॉइस रॉय चुनता था। तो फिर यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। अब हम मिलेंगे सेकंड चैप्टर में। प्लीज़ इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाएँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, तो सो दैट मैं आगे भी मोटिवेटेड रहूँ और क्लासेस की वीडियोस बनाने के लिए। और हमारे पास प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है 8 तक की, जो बिल्कुल बेसिक से समझाया गया है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप कमेंट करें, हम आपको फ्री में एजुकेशन देने के लिए तैयार है। So please follow, share and subscribe. Thank you so much.